अस्सलाम वालेकुम, आई एम फ़हीम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने केमिस्ट्री की डेफिनेशन को स्टडी किया था। आज हम केमिस्ट्री की ब्रांचेस को स्टडी करेंगे। केमिस्ट्री क्या था? स्टडी ऑफ मैटर के बारे में मुताला। आज हम उसकी कुछ ब्रांचेस को देखेंगे, जिनमें से तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ब्रांचेस तो बहुत सारी हैं, लेकिन तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड देन फिज़िकल। व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक क्या होता है? ऑर्गेनिक के बारे में पहले साइंटिस्ट ये बिलीव करते थे, या केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक की पहले ये डेफिनेशन थी कि वो तमाम कंपाउंड्स जो ऑर्गेनिकली कुदरती तौर पर नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं या नेचुरली हमें हासिल होते हैं, उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। देन साइंटिस्ट ने जैसे जैसे केमिस्ट्री के अंदर इन्वेंशंस आती गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन में थोड़ी सी तब्दीली आई। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के बारे में मुताला मीन्स ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड मौजूद हो, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, और उनके बारे में मुताला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। कुछ कंपाउंड्स में यहाँ लिख देता हूँ, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नंबर 1 इज़ प्रोटीन। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन्स आपके बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, या आप उसे किसी ना किसी सोर्स से इनटेक करते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, लाइक लिपिड्स। अब ये जितने कंपाउंड्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, तीन कंपाउंड्स, ये तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, क्योंकि इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, लाइक मीथेन गैस जो आपके घरों में आती है। ठीक है, ये नेचुरल गैस का 80% है, 80 to 90%। ठीक है, अब ये कंपाउंड, बिकॉज यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड मौजूद है, तो ये कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा, और इसके बारे में मुताला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं लिख दूँ CO2, तो यहाँ पर कार्बन तो मौजूद है, लेकिन कार्बन के साथ हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, तो ये कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहलाएगा। ठीक है, मूविंग ऑन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स। तमाम कंपाउंड्स के बारे में मुताला सिवाय उन कंपाउंड्स के जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। नाउ ये जो कार्बन डाइऑक्साइड मैंने लिखा था, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड तो नहीं था। ये कौन सा कंपाउंड है? ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि वो तमाम कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद ना हो, दोनों का बॉन्ड मौजूद होना जरूरी है। दोनों में से कोई एक मौजूद है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ कार्बन तो मौजूद है, लेकिन ऑक्सीजन मौजूद, इसके साथ हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे कि वीडियो के लेक्चर के स्टार्ट में मैंने बात की, ऑर्गेनिक के बारे में पहले साइंटिस्ट क्या बिलीव करते थे कि वो तमाम कंपाउंड्स जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक के बारे में क्या बिलीव था कि वो तमाम कंपाउंड्स जिन्हें हम इंडस्ट्री में बनाते हैं, इंडस्ट्रियली बनाते हैं, बिल्डअप करते हैं, तो वो तमाम कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, और उनके बारे में मुताला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई खामी हो तो फिर भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा।